बिहार विधानसभा जिसे हम आम चुनाव भी कहते हैं, ये होने वाले हैं। 1-2 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं तकरीबन। और बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं, नई-नई पार्टियों का भी गठन हुआ है, जिसमें एक थर्ड फ्रंट के रूप में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी सामने आ रही है। हालाँकि बहुत सारे एलिगेशंस प्रशांत पे भी लग रहे हैं और बहुत सारी जो बड़ी पार्टियाँ हैं, जैसे आरजेडी की बात कर लूँ और बीजेपी की, इनके नज़र में प्रशांत किशोर या इनकी पार्टी की कोई अहमियत है ही नहीं। अब धरातल पे क्या है, इसके इस उसको हम जानेंगे, ग्राउंड पे भी जाएँगे, गाँव में भी जाएँगे और हर चीज़ जानेंगे। फिलहाल मैं बख्तियारपुर के संभावित प्रत्याशी अनिल कुमार सिंह जी के साथ में बैठा हूँ और कुछ बातें मैं जानूँगा कि जनसुराज के द्वारा जो प्रायोजित की जा रही है या जो बताई जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। सर, सबसे पहले बहुत स्वागत है। थैंक यू आपको सर। अनिल जी के बारे में एक शॉर्ट डिटेल में कर देता हूँ कि 36 साल की उम्र में सबसे पहले ये नवोदय विद्यालय में प्राचार्य के तौर पे, जिनको आप प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल, 36 साल में ये प्रिंसिपल बन जाते हैं। हालाँकि मुझे लगता है कि 36 साल में लोग हेडमास्टर के लिए भी अभी तैयारी कर रहे हैं बिहार सरकार में और लाठियाँ खा रहे हैं। दूसरी बात है कि लगातार 22 साल ये प्राचार्य के तौर पे बिहार या अन्य जो स्टेट है वहाँ भी काम किए हैं। सबसे पहले ये बताइए सर कि नवोदय विद्यालय में कार्यरत कहाँ-कहाँ किए हैं, मतलब बिहार स्टेट को छोड़ के? आसाम से मैं अपना कैरियर 2003 में एज ए प्रिंसिपल शुरू किया और 2010 से 13 तक जम्मू कश्मीर में था। उसके बाद शेष समय बिहार में ही रहा। बिहार के 5 जिले मैक्सिमम सबसे ज्यादा टेन्योर भभुआ कैमूर का रहा है, करीब 5 साल का। 5 साल का। नहीं तो 3 साल 4 साल इस तरह से। जनसुराज में आपको टिकट मिलेगी, आप जीत जाते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहेंगे या कोई और मंत्रालय लेना चाहेंगे? बिल्कुल शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। मुझे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को काफी नजदीक से देखने का मौका मिला है और बहुत चिंता होती है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देखकर। और मैं शिक्षा में ही आमूल-चूल परिवर्तन करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूंगा ताकि बिहार के बच्चों का भविष्य बन सके। इसलिए शिक्षा विभाग मेरी प्राथमिकता होगी। वैसे तो हमारे नेतृत्व की मर्जी, लेकिन मैं शिक्षा विभाग में काम कर अपनी और अपनी पार्टी की उपलब्धि पर खुश रहूंगा। नीतीश कुमार जी जो पोशाक योजना, साइकिल योजना, इस तरह की जो गरीब बच्चियों को गांव के मतलब झोपड़ी से निकाल के स्कूल तक पहुंचाने का जो काम किया 5 साल में नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष कहे जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो जितने भी रोड, पुल, पुलिया जो बनाए हैं बिहार में, जो दिख रहा है, लालू सरकार के बाद नीतीश कुमार ने ये आमूल-चूल परिवर्तन किया, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन शिक्षा में जो परिवर्तन होना चाहिए, जो शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, वो लगता है सर आप प्राचार्य नवोदय विद्यालय में रहते हुए, नवोदय, तिलैया, नेतरहाट, इस तरह के जो स्कूल होते हैं, इसके अलावा सरकारी स्कूल में इस तरह की शिक्षाएं मुहैया की जाती है? बिहार सरकार के तो किसी स्कूलों में, पूरे बिहार में उसका जो हम लोग नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा देते हैं, उसका 10% भी नहीं है शिक्षा। 10% भी 10% भी नहीं। यस 10% जो बच्चे आप सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, जो गरीब के माँ बाप बच्चे सरकारी स्कूल भेजते हैं, तो वो सुन लीजिए इस खुलासे को कि 10% भी शिक्षा का स्तर नहीं है, जो कि केंद्रीय विद्यालय, प्राइवेट स्कूल और जो अन्य जो तिलैया, नेतरहाट, इस तरह के विद्यालय होते हैं। क्या सर? एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। हमारा स्टूडेंट जो 10वीं पास नवोदय से किया है, वो 10वीं के बच्चे को पढ़ा भी सकता है, सभी सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट। ये नहीं कि कोई इंग्लिश या हिंदी या मैथ, 5 सब्जेक्ट बराबर से पढ़ा सकता है। ये स्टैंडर्ड है, मिनिमम। आप ये स्टैंडर्ड मानिए। बिहार के आप स्कूल में जाइएगा तो माने 10वां का बच्चा है, शायद वो 3रा-4था के लेवल भी उसका नहीं, ना लिखने का ना पढ़ने का। वो तो सर, वो तो पता ही है। ये जो पोशाक योजना है और ये सब अच्छी योजना है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसके थ्रू बच्चा स्कूल तक आया, लेकिन बस स्कूल में अपना टाइम पास करता है, खिचड़ी खाता है और घर जाता है। वर्क कल्चर सर आप डेवलप कर दीजिएगा, लेकिन वर्क कहाँ करना है और किसके साथ करना है, ये किस तरह से करना है, ये भी तो। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का उपयोग एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ, दोनों चीजों को मिक्स करना है कि हम, साइकोलॉजी का मतलब हमारा सोसाइटी किस तरह का है, हमारे बच्चे किस तरह के, उनके पेरेंट किस तरह है, इसको हमको समझना है। फिर समझ करके हम किस तरह का एजुकेशनल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी उस पर लागू करेंगे। वो ये दोनों चीज को अगर मिला देंगे तो बच्चों में गुणवत्ता आना शुरू हो गया। ये नीतीश बाबू का
पहला ही काम गलत हुआ कि मुखिया को दे दिए शिक्षक का चयन करने के लिए, नियुक्ति के लिए, और जिसको संडे मंडे की भी स्पेलिंग नहीं मालूम है, पैसा खा खा के किसी को भर्ती कर दिया। हाँ, किसी को सबसे लाख 1.5 लाख रुपए मैं देखा हूँ, मैं भी देखा हूँ जी। गांव का बात है तो सब लोग जानते हैं। उसके बाद फिर नियोजित शिक्षक, अगर हम लोग आएंगे ना, अब हमें कहना नहीं चाहिए, इसमें आधे जो है फर्जी डिग्री वाले सब घुसे हुए हैं, तो वही नहीं कर पाए। शुरू किया, 200-400 को निकाला भी है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या है। तो यहाँ तो मंत्री ये फर्जी डिग्री वाले हैं, तो वो किसको क्या करेगा? जब इस तरह का समाज है, इस तरह की सोसाइटी है, लोग लेकर चल रहे हैं, जो भी गलती है इसको झांपो, ढको, थोपो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है, ये आदत पर कैजुअल। अच्छा सर, जन स्वराज एक कार्ड बांट रही है जिसमें वो बोल रही है कि ये कार्ड जिसके पास भी रहेगा उसको 20,000 का लाभ होगा, चाहे उसमें से एक बच्चा को 12,000 या 10,000 की नौकरी यहाँ पे या रोजगार का जो साधन है वो मुहैया करवाया जाएगा। और जिस तरीके से वो शिक्षा में हो या फिर स्वास्थ्य में हो, या इसमें तो 20,000 का ये कार्ड दे रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर, जिस तरीके से अमित शाह जी बीजेपी के लिए जुमला करते थे और बाद में बोल देते थे कि अरे मैंने तो ये तो पार्टी के लिए बोला था, तो जुमलाबाजी थोड़ा होता है पार्टी पॉलिटिक्स में, इसको ज्यादा दिल में नहीं लेना चाहिए। जिसको दिल में लगा के आज तक आरजेडी और जो अन्य पार्टियां हैं बैठी है कि 15 लाख खाते में नहीं आया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि जन स्वराज पार्टी में वो 20,000 का कार्ड किसी काम का न रहे? यही तो हम में और उनमें अंतर है, और हम वो कार्ड एक गारंटी के तौर पर दे रहे हैं। अगर हम उस वादे को पूरा नहीं करेंगे तो जनता को अधिकार होगा हमारे ऊपर केस फाइल करने का। यस, उसका तो एटीएम कार्ड बता रहा है। और जैसे ही हम लोग व्यवस्था में आएंगे और एक बार में उनके सारे कार्ड को एक्टिव कर देंगे, और पहला महीना से ही हम लोग का एक्शन शुरू हो जाएगा। शिक्षा की जो बात है, शिक्षा में जो हम लोग 1,000 रुपया प्रति छात्र देने की बात कर रहे हैं, कि अगर कोई गार्जियन चाहता है कि नहीं हमारा बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो उसके लिए हम लोग जो देने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग इंश्योर भी करेंगे कि वो स्कूल में एडमिशन ले। बाकी जो शिक्षा, इस बिहार को अगर आगे बढ़ाना है ना, ये हमारा एक दृष्टि है, दूरदृष्टि है। बिहार के बच्चे और बिहार के लोग काफी टैलेंटेड हैं, काफी कैपेबल हैं। हमारा सारा जो मानसिक क्षमता है ना, पावर, वो वेस्टेज जा रहा है, बर्बाद जा रहा है। 1990 से 80 से ये व्यवस्था शुरू हुई है। तो ये बच्चे को हम अगर सही शिक्षा दे देंगे ना 12वीं क्लास तक, तो ना समाज पर बोझ होगा, ना अपने माँ बाप पर बोझ होगा, ना इस राज्य पर बोझ होगा। सर एक चीज बताइए, जिस तरीके से बिहार सरकार ने मतलब सोशल मीडिया को बढ़ावा दिया है, जिस तरीके से इज्जत दिया है, वो बहुत अच्छा बात है कि सब लोग मतलब सोशल मीडिया पे आज खबर कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन सर एक बात बताइए कि कल जब 16 दिन की यात्रा, जो वोटर अधिकार यात्रा जो निकाले थे राहुल जी और इंडिया गठबंधन के लोग, कल समाप्त हुई पटना में आके, लेकिन उसके बाद ये देखने को मिला कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री, वो जाके मरीन ड्राइव पे रील बना रहे हैं सर, डांस कर रहे हैं सर। ये एक बात बताइए, बिहार के नेताओं को हो क्या गया है? वो सिर्फ यहाँ की जो यूथ है, यूथ जो है उसको जात के नाम पे, ठीक है सर, यूथ को बढ़ावा देने के नाम पे रील बनाना नेताओं को, ये सर शोभनीय है सर? नहीं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटा रहे हैं, तेजस्वी जी अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटा रहे हैं। आज तक राहुल गांधी ने उनको बिहार का मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, जबकि वो बोल दिए हैं कि राहुल गांधी प्रधान, उनको पता है प्रधानमंत्री वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे अदर है, ठीक है सर, तो वो तो डिक्लेयर कर दिए। लेकिन राहुल जी को लगता है कि तेजस्वी यादव को अगर बोल दिए कि वो यहाँ मुख्यमंत्री बने, तो हो सकता है कि यहाँ की जनता, ग्राफ पूरे गिर जाएगा, पूरा वोटिंग ग्राफ गिर जाएगा, कांग्रेस भी डूब जाएगी। वो उनका वही, हम तो डूबे सनम तुझे भी लिए डूबेंगे, यही इनका हश्र होने वाला है। नहीं तो कोई वजह नहीं है। तेजस्वी, राजद तो भाई मुख्य विरोधी दल है, तो उसको नेता डिक्लेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? लालू प्रसाद जी भी सर लीडरशिप में रहे, बिहार के नहीं देश के कद्दावर लीडरशिप में उनका योगदान रहा। बहुत ह्यूमरस बात करते थे और उनकी बातों में एक गहराई रहती थी सर। लोग हंसते भी थे, लेकिन उस गहराई को लोग नापते भी थे, और बाद में कहते भी थे कि हाँ, अपनी बातों को हंसते हंसते सीखना है तो लालू जी से सीखिए। लेकिन सर अभी के नेताओं को तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए जाते जाते कि जन स्वराज को जनता कितनी मैंडेट दे रही, कोई अंदाजा है सर? ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं आप, पता नहीं। अभी तक हम लोग का 30% वोट पर ऑलमोस्ट अधिकार हो गया है, या हम लोग को विश्वास है। 30% यूथ और जनता हमारे साथ आ गई है। अगले आने वाले 60 दिनों में ये संख्या अगर 30 से 60 जाती है, 200 सीट गारंटी है।
गारंटी है। 200 सीट गिना हुआ पार नहीं लगेगा। जो प्रशांत जी कहते हैं ना कि वोट गिना पार नहीं लगेगा, वो स्थिति होगी। तो ये मान 30% हम लोग हर क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। तो मान ले कि 3 ताला जो है सर वो वीर चंद पटेल में लगेगा, एक बड़ा ताला लगेगा बीजेपी में, और एक बड़ा ताला आरजेडी में, और एक बड़ा ताला लगेगा सर मुख्यमंत्री जी के जदयू में। आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए जदयू तो ऐसे भी, अब नीतीश कुमार जी बहुत सेवा किए बिहार का, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल में बहुत विकास भी किया उन्होंने, बहुत काम किए। ये अलग बात है कि वो भ्रष्टाचार पे कंट्रोल नहीं कर पाए। उनके अंदर में जो ब्यूरोक्रेट्स या टेक्नोक्रेट्स है उस पर उनका, या माफिया लोग जो ठेकेदार हैं, ये सब पर काबू वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बिहार का पैसा का बर्बादी बहुत हुआ है। जो योजना 500 रुपए की है वो 1000 में पूरा हुआ है। फिर उनकी कोई समेकित योजना नहीं रही है बिहार के लिए। एक बार रोड बनाएंगे, फिर मालूम हुआ कि अब यहाँ से तो गैस पाइपलाइन नहीं जाना है, अब यहाँ से तो केबल ले जाना है, अब यहाँ से तो अब उसको तोड़ रहे हैं फिर बना रहे हैं। इस तरह से एक ही काम को 5 बार, जो काम 500 में होना चाहिए वो 5000 तक भी कहीं कहीं गया है। जनता के पैसे की बर्बादी है। जनता के पैसे, इनका जो कंपोजिट वर्क होता है एक बार में एक यूज प्लानिंग के साथ, वो नहीं हुआ। दूसरा, इनका जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी है वो इनके काबू में नहीं रहा, जिस वजह से बिहार का बहुत सारा बजट का पैसा गलत लोगों के पास चला गया, और उससे जो है हमारा और जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने विकास कार्य नहीं किया है, काफी किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, सड़क में, बिजली में। एक बहुत अच्छी स्कीम थी 7 निश्चय नल जल योजना, वो भी इनका फ्लॉप हो गया क्योंकि काफी करप्शन आ गया उसमें। मनरेगा तो फुल ऑफ करप्शन है, जितने अधिकारी हैं सब मालामाल हैं और पब्लिक त्राहिमाम कर रही है। यही बख्तियारपुर में कितने जगह पे आप घूम चुके हैं अभी तक? बख्तियारपुर में ऑलमोस्ट सभी पंचायत और नगर परिषद को हम घूम चुके हैं। सारा एरिया हमारा देखा हुआ है, जाना हुआ है। मैक्सिमम गाँवों में हम जा चुके हैं। कुछ गांव बचा हुआ है दियारा क्षेत्र का, उसका अभी चूंकि बाढ़ का पानी है तो आना जाना संभव नहीं है, वो बचा हुआ है। कुछ टाल क्षेत्र जहां जल जमाव की स्थिति है, जिस गांव में नहीं पहुंच सकते, वो क्षेत्र बाकी है। लेकिन सड़क संपर्क से जितना भी गांव जुड़ा हुआ है सभी गांव ऑलमोस्ट टच कर चुके हैं। आप कहेंगे तो मैं नाम भी गांव का बता सकता हूँ एक लाइन से कि कितना गांव में भरमर किया। ठीक है, तो ये अनिल कुमार सिंह हमारे साथ थे, बख्तियारपुर से संभावित प्रत्याशी हैं जनसुराज के लिए। कुछ चर्चाएं हमने की, जो इस चर्चा को ये जो चर्चा है वो आपको सुनना इसलिए जरूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बीच में जो आप पे रूल कर रहे हैं, जो शासन कर रहे हैं, जो प्रशासन संभाल रहे हैं, जो नेता हैं जिनको आप अपने दिल के करीब मानते हैं, या जात से जोड़ के देखते हैं, या आपको लगता है कि वो आपके विकास के कार्य में, आपकी सहभागिता में वो पूर्ण रूप से शामिल है, तो आप जान जाइए कि क्या होता है सही, क्या होता है गलत, ये आपको जानना है। अगर अभी नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। बने रहें।